जय श्री राधा माधव। महाभारत के समाप्ति के बाद राजसूय यज्ञ में एक महान भागवत का प्रसंग आता है। श्री सुपच वाल्मीकि जी प्रसंग है कि महाभारत यज्ञ के बाद राजसूय यज्ञ हुआ और श्री कृष्ण ने कहा कि जब शंख बज जाए तो ये समझना कि राजसूय यज्ञ अब समाप्त हो चुका है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आए, उन्होंने भी भोजन पाया, शंख नहीं बजा। आसपास के क्षेत्र के जितने महाभागवत संत थे सभी आए, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने जाके पूछा श्री कृष्ण से कि माधव, सब तो आ गए लेकिन अभी भी समाप्ति का शंख नहीं बजा। बोलता हाँ, लेकिन कोई दैन्य महापुरुष अभी तक आकर भोजन नहीं पाया है, इसलिए। तो प्रभु आप ही बताइए वो दैन्य कहाँ मिलेगा। तो कहा तुम्हारे ही राज्य में है। बोला हमारे राज्य में प्रभु, और हमें पता नहीं है। बोलता हाँ, तुम्हारे घर में वो काम करता है और पत्तल दोने उठाने का काम करता है, उसका नाम है सुपच वाल्मीकि। तो बोला अच्छा ऐसा है। अर्जुन जी को भेजा गया कि ससम्मान राजकीय सम्मान से उनको वहां निमंत्रण करके लाया जाए। उनको गया, निमंत्रण किया गया। सुबह सुबह की बेला वो भोजन पाने आए तो जाकर द्वार पे बैठ गए। अब वो सहज आदमी, तो उन्हें फिर आमंत्रित करके और राजमहल में लाया गया और रात्रि भर महारानी ने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाया था। उस भोजन को, तरह तरह के व्यंजनों को उनके सामने परोसा गया और उन्होंने खीर को, पूड़ी को, सब्जी को, जितने व्यंजन थे सबको एक साथ मिलाकर और पाने लगे, कहने लगे जय हो प्रभु श्री कृष्ण की जय हो। अब महारानी देख रही है और सोच रही है कि अगर किसी राजघराने के होते तो समझ में आता कि कैसे स्वाद से खाया जाता है। पूरा रात मैंने बनाया और इन्होंने सब एक साथ मिला खा लिया। ना खीर का स्वाद पाया, ना सब्जी का स्वाद पाया, ना पूरी का स्वाद पाया, ना गुलाब जामुन का स्वाद पाया। तो उन्होंने सुपच वाल्मीकि जी मैंने भोजन पाया, तब भी शंख नहीं बजा। तब सब पहुंचे, माधव अभी भी शंख नहीं बजा। बोले कि महाभागवत के खिलाफ किसी ने दोष दृष्टि कर लिया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो महारानी सामने आई और कहे कि जी प्रभु, हमसे ही दोष दृष्टि हुआ। हमने उन्हें देखा तो सोचा कि अगर राजघराने से होते तो अच्छे से सब चीज पा पाते, सब चीज को अच्छे से व्यंजन को स्वाद ले पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे दोष दृष्टि हो गई। तो कहा पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो माधव ने कहा एक काम करो, उन्हीं को बुलाओ और उनसे पूछो। सुपच वाल्मीकि जी आए और उनसे पूछा गया ये प्रश्न। तो उन्होंने कहा देखिए, स्वाद श्री कृष्ण लेते हैं भोग में और हम प्रसाद पाते हैं। अगर हम प्रसाद को प्रसाद की तरह ना देख के भोग दृष्टि से देखेंगे तो हमारी प्रसाद की महत्व खत्म हो जाएगा। हमें प्रसाद का महत्व है, ना कि उस भोजन का जो हमें मिल रहा है। तो माधव ने कहा तुरंत उनसे माफी मांगो। जय महारानी ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगा। अतः राजसूय यज्ञ की समाप्ति का शंख अपने आप बजा और राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। प्रभु किस प्रकार अपने एक दैन्य जो भगत हैं उसका महत्व किस प्रकार वो संसार में बढ़ाते हैं, सुपच वाल्मीकि जी की इस कथा से हमें एकदम पता चलता है। जय हो प्रभु, जय श्री माधव कृष्ण।